नेक्स्ट आप देखो, इसमें रिएक्शन आपकी है 10-11 एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी आपकी? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है इससे एल्किन फॉर्म होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है आपकी? एल्किन। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, मीन्स एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन होती है। इसके टाइप भी हमने आपको बता दिए हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है, लेकिन यहाँ तो मैं नेम रिएक्शन है तो आपके लिए जनरली बताऊंगा। जैसे आपके लिए एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड लिया आपने, और आपने कहा कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंसी में रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो इसको हम देखो एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और हम इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एक नाम से और जानते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूव होना। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हैलोजन जो रिमूव होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं आपके लिए? इसको जिससे हैलोजन लगा होता है इसको अल्फा, और बीटा कहते हैं जिससे हैलोजन के पास वाले कार्बन को क्या कहते हैं? बीटा। ठीक है, तो बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि अल्फा से क्या होता है आपके लिए? हैलोजन रिमूव होता है। होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा आपके लिए? हैलोजन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा आपका? डबल बॉन्ड, मीन्स आपके लिए क्या देगा? एल्कीन। ठीक है, और यहाँ से आप कर सकते हो HBr। ठीक है, अब बात आती है कि मान लो कि आपके लिए एल्किल हैलाइड, हम कोई और एल्किल हैलाइड लेके देखें। जैसे आपने ये ले लिया, ये एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। क्लियर है? अल्कोहलिक KOH, या इसकी जगह आप ले सकते हैं C2H5ONA। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। अब होगा क्या है, ये देखो, ये तो अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास ये बीटा और इसके पास ये बीटा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की दो पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, क्या है? दो पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार सब कुछ करो, आप यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ से क्या कर रहे हैं? हैलोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है, क्या होगा? CH3 CH और CH3 C और H, डबल बॉन्ड CH और आपका होगा CH3। एक प्रोडक्ट तो आपको ये बना। एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके लिए, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा कि यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ से क्या कर दिया आपने? हैलोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, CH3 C CH3 H CH2। ठीक है, अब CH डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, एक प्रोडक्ट आपका बना है। अब यहाँ पर ये देखना है आपको मेजर और माइनर कौन सा है। ठीक है, मेजर कौन सा होगा और आपके लिए माइनर। तो देखो इधर मेजर वो होगा, वैसे तो मेजर आपके लिए ये होगा और माइनर ये होगा। ठीक है, तो मेजर वो होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अधिक हैं या जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अधिक हैं। जिस एल्कीन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अधिक हैं वो कौन सा होगा आपके लिए? मेजर होगा। और जिसमें कम है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या अल्फा हाइड्रोजन कम है वो होगा माइनर। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे सेटजेफ, उन्होंने मेजर और माइनर के लिए ये बताया था, आपके लिए एक फार्मूला डिस्कवर किया था। ठीक है, जेट-सेफ भी कहते हैं उनको। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि इसमें जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर। ठीक है, तो देखो इधर अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण देख सकते हैं। जैसे डबल बॉन्डेड से ये देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है, कितने कार्बन अटैच हैं, उस पर कितने हाइड्रोजन हैं। देखो एक तो यहाँ है आपके लिए, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और ये इससे अटैच्ड है तो इस पर हो गए कितने? 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो यहाँ तो है ही नहीं कोई भी। यहाँ देखें, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं जिनको क्या बोलेंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेजर आपके लिए ये होगा। मेजर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। ठीक है,
तो इन्होंने ही बताया था। और माइनर को बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी आपको बात यहाँ पर समझनी है कि अल्फा बीटा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से क्या निकलता है? हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूव होता है। क्लियर है क्या नहीं? तो यहाँ पर इतना ही मुझे इसमें बताना है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन ध्यान रखनी है, इसके टाइप भी मैंने उस वीडियो में आपको करा दिए हैं, जो पिछले मैंने आपको वीडियो दी है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन है पूरी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है। ठीक, अब मैं नेक्स्ट आपके लिए रिएक्शन पर आता हूँ कि रिएक्शन विद Mg मीन्स ग्रिग्नार रीजेंट। ठीक है, तो देखो एल्किल हैलाइड हो चाहे एरिल हैलाइड एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए कौन सी रिएक्शन हुई है? 12 हुई, तो 12 डाल लो यहाँ पर कि अगर मान लो कि रिएक्शन विद Mg, अगर एल्किल हैलाइड Mg के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके? ड्राई ईथर। ठीक है, तो हमें क्या देता है? RMg और X। मेरा इसको इसी RMgX को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसका बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज होगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, यहाँ पर एरिल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एरिल ले लो। यहाँ पर एरिल हैलाइड Mg के साथ करा दो। ठीक, और प्रेजेंसी ड्राई ईथर ही रहेगी, तो क्या बनेगा आपके लिए? MgX। ठीक है, अब ग्रिग्नार रीजेंट जो है बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो है ऐसे कंपाउंड के साथ जो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं या एक्टिव हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन करके हमेशा ये एल्केन देता है। क्या देता है? एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी अगर मैं प्रॉपर्टी बताऊँ इसकी, तो यहाँ प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। देखो ये इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है और इसमें होता क्या है कि 50% आयनिक बॉन्ड है ये और 50% आपका क्या है? कोवैलेंट है ये वाला। तो यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या होता है? नेगेटिव। इसके Mg और हेलोजन के बीच में जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा होता है? आयनिक। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी जनरली बता दी है। ठीक है, तो मैं इसको आपको साफ कर रहा हूँ। दूसरी आपकी रिएक्शन होगी रिएक्शन विद Na, जो कि वुर्ज रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी आपकी? वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो इसको ग्रिग्नार रीजेंट को बताने का रीज़न इसलिए है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जिसका यूज बहुत अधिक होगा। आगे चल के आप एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी है। ठीक है, आगे जितने भी आपकी यूनिट आएंगी ऑर्गेनिक की, उन सभी में इसका बहुत यूज है। ठीक है, तो अगली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद आपकी कौन सी है? 13Na। तो रिएक्शन विद Na मीन्स आपके लिए जब एल्किल हैलाइड Na के साथ रिएक्शन करता है, तो इसको XR लिख लिया मैंने, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ से इसको आपने रिमूव कर दिया और तो बनेगा क्या आपका? RR प्लस ट्वाइस NaX। क्लियर है? मीन्स एल्केन देता है। ये क्या है? एल्केन। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? वुर्ज रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके लिए। कहीं भी कार्बन चेन को अगर इंक्रीज करना है तो वुर्ज रिएक्शन अप्लाई कर देना। ठीक है, अब देखो इधर ये वुर्ज रिएक्शन है आपके लिए, जैसे सपोज करो आपने C2H5Cl लिया और यहाँ ट्वाइस Na करा दिया। ठीक है, और यहाँ भी आपने C2H5Cl लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो C2H5 प्लस ट्वाइस NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बना आपका? ब्यूटेन। क्या आपका? ब्यूटेन। क्लियर है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये कैसे भी आ सकती है आपके लिए, ऐसे भी जनरली ये दे सकता है। देखो CH3 H और CH2Cl, और उसने लिख दिया यहाँ पर क्या? Na और ड्राई ईथर। ठीक है, तो समझ जाना Na और ड्राई ईथर है, इसका मतलब वुर्ज रिएक्शन लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी है कि वो ऐसा नहीं है 2 मोल दे,
ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। वो 1 मोल देकर भी बना सकता है। तो यहाँ पर 1 मोल देगा तो उसको 2 मोल करके आपको बैलेंस करना है। इसका 1 मोल इसी के साथ ऐड कर दो, जैसे ये तो है ही आपके पास, CH2, एक इसका देखो CH2, CH3 और CH3 और आपका बनेगा H। ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसका 1 मोल लेकर आपको इसको ऐड कर दिया, ठीक है। कैसे किया वो देखो, प्रोडक्ट मैंने ये बता दिया है आपको, वो कैसे किया। जैसे CH3 है, CH3H CH2 और Cl, इसका एक और ले लो मॉलिक्यूल, तो CH2 CH3 और CH3 और H, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपके लिए, यहाँ पर आप कर लो ट्वाइस Na और प्लस, ठीक है। तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा। NaCl निकलेगा तो तुरंत क्या बनेगा आपके लिए, डाई ईथर की प्रेजेंसी में यही प्रोडक्ट आ जाएगा। देख लो आप इन दोनों को अटैच कर दो, यही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो वुर्ज रिएक्शन आपको यहाँ पर समझनी है क्या होती है, ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप लेंगे वो सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम। इसकी लिमिटेशन वैसे मैंने वुर्ज रिएक्शन के लिए भी वीडियो बना दी है, उसमें है। तो आपके लिए यहाँ पर एल्किल ग्रुप सेम होना चाहिए। डिफरेंट एल्किल ग्रुप का यूज हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एल्किन के मिक्सर मिल जाते हैं, ठीक है, जिसको सेपरेट करना क्या रहता है, कठिन होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, आपके लिए वुर्ज रिएक्शन है। Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में आ जाए एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या होगा, वुर्ज रिएक्शन होगी, ठीक। तो इसको भी आप जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन मैं बताऊँगा मीन्स आपके लिए फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रैंकलाइन रिएक्शन में भी कुछ नहीं है, सेम सिमिलर आपके लिए वुर्ज रिएक्शन की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम यूज होता है। फ्रैंकलाइन रिएक्शन में आपके लिए होगा यूज क्या, जिंक, और कोई भी इसमें चेंज नहीं है। एल्केन फॉर्मेशन होगा, सब कुछ होगा। जैसे RX प्लस Zn प्लस, यहाँ भी आप RX ले लो, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंसी दिखा दो, यहाँ से ये इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, XR लिख लो, ठीक है। यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, RR प्लस ZnX2, ठीक है। जैसे यहाँ आपने C2H5 Br लिया, यहाँ Zn ले लिया आपने, यहाँ भी क्या हुआ, C2H5 Br ले लो आप, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, C2H5 Br एंड प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, C2H5 और C2H5, ठीक है, प्लस ZnBr2, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए, ब्यूटेन, क्या आपका ब्यूटेन, क्लियर है। तो फ्रैंकलाइन रिएक्शन जो ये है आपके लिए रिएक्शन विद जिंक, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं आपके लिए, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। क्या है, फ्रैंकलाइन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ नहीं है, सिमिलर आपके लिए किसकी तरह है, वुर्ज रिएक्शन की तरह है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपको, अगला है डॉफ प्रोसेस। क्या है, डॉफ प्रोसेस। तो यहीं देख लो, आपको देखो डॉफ प्रोसेस में क्या है, ये आपके लिए एरिल हैलाइड की प्रिपरेशन में है, या Cl ले लिया और यहाँ रिएक्शन करा दिया हमने NaOH के साथ, ठीक है, हाई टेम्परेचर लगभग और हाई प्रेशर पर, ठीक है। तो पहले बनता है क्या आपके लिए, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनता है आपके लिए OH, फिनॉल, इसको क्या बोलते हैं हम, फिनॉल, ठीक है। यहाँ से माइनस NaCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डॉफ प्रोसेस को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ फर्स्ट आपने NaOH कर दिया और टेम्परेचर 273 केल्विन, और सेकंड आपने कर दिया H पॉजिटिव और यहाँ आपने कर दिया 300 एटमॉस्फेयर, सॉरी यहाँ पर K नहीं है, यहाँ ATM है, प्रेशर, हाई प्रेशर, और डायरेक्ट आप फिनॉल बना सकते हैं यहाँ पर ये। तो इसको भी आप डॉफ प्रोसेस, ये डायरेक्ट अगर आए कि डॉफ प्रोसेस क्या है,
वो आप डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं, जो कि कौन सा आपके लिए ये आपके लिए 15 है, ठीक है, 15 है ये आपके लिए इक्वेशन, कौन सी आपकी 15 है, नेम रिएक्शन, जिसको बोला हमने क्या, डॉट प्रोसेस, ठीक है। अब अगली है फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, इनको भी आप जल्दी से देख लो, ठीक है। ये सभी जो वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये सभी एरियल हैलाइड की प्रॉपर्टी में है, रिएक्शन विद मेटल में, क्लियर है क्या नहीं, ठीक। तो यहाँ पर भी जल्दी से आप देखें, पहले ये आपकी फिटिंग रिएक्शन, कौन सी आपकी फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या, सिमिलर आपके लिए वुर्ज रिएक्शन की तरह है ये भी, ठीक है। यहाँ क्या होता है, 2 मोल्स आप लेते हैं एरियल हैलाइड के, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Na के साथ, 2 मोल्स, ठीक है, प्लस X, इस तरीके से आप समझ सकते हो, एंड प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से भी क्या होगा, आपके NaX रिमूव हो जाएगा, और क्या बेंजीन के 2 मोल्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर ट्वाइस NaX निकल जाएगा। इसको बाइफिनाइल भी कहते हैं, या डाइफिनाइल भी कह देते हैं, ठीक है, या बाइफिनाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फिटिंग रिएक्शन में कुछ नहीं है, 2 मोल्स आपको लेने एरियल हैलाइड के, ठीक है, और आपके लिए Na के साथ करानी है रिएक्शन, बाइफिनाइल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो सिमिलर बाइफिनाइल बनाने के लिए एक रिएक्शन ये भी है, जिसको बोलते हैं हम उल्मान रिएक्शन, यही मैं बता रहा हूँ आपको, कौन सी, उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। फ़र्क क्या है कि उल्मान रिएक्शन में, ठीक है, आयोडोबेंजीन लेते हैं, कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं, 2 मोल्स आयोडोबेंजीन के लेते हैं हम, ठीक है, और किसके साथ कराते हैं, कॉपर के साथ कराने पर हीट करने के बाद यहाँ पर CuI2 निकल जाता है, CuI2, और फॉर्म क्या हो जाता है आपका, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल आपका फॉर्म हो जाता है। ये इसी रिएक्शन को देखो, ये आपके लिए जो 90 रिएक्शन मैंने बताई है, इसी को बोलते हैं उल्मान रिएक्शन, ठीक है। तो फिटिंग रिएक्शन देखो समझो, फिटिंग रिएक्शन का मतलब है एक तरीके से फिट करना। जैसे वुर्ज रिएक्शन क्या था, उसमें एल्किल हैलाइड लेते थे, ठीक है, यहाँ पर एरियल हैलाइड के 2 मोल्स लेंगे, सोडियम के साथ कराएंगे, सिंपल सी बात, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगर उल्मान रिएक्शन आती है, इसमें एल्किल आयोडाइड लेंगे, कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे, बनाएगा बाइफिनाइल, ठीक है। अब देखो अगली, यहाँ पर देखो, अब अगली रिएक्शन है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब देखो वुर्ज आ रहा है, फिटिंग आ रहा है, मींस फिटिंग में क्या लेते थे, एरियल हैलाइड, वुर्ज में क्या लेते थे, एल्किल हैलाइड। अब इनमें हम दोनों लेंगे, एक एल्किल हैलाइड लेंगे और एक एरियल हैलाइड लेंगे, और दोनों किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, आपके लिए सोडियम के साथ। मींस आप ये समझ लो, यहाँ एरियल हैलाइड ट्वाइस मोल्स ले लिया मैंने, और एक ले लिया हमने किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। और यहाँ पर रिमूव क्या होगा, NaXC होगा आपके लिए, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपके लिए, R प्लस NaXC, ठीक है। मीन्स आपको यही समझना है कि वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में एक एरियल हैलाइड लेते हैं तो एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो वुर्ज फिटिंग रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट हो गई यहीं, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये देखो, जो भी रिएक्शन मेटल की प्रेजेंसी में है, चाहे एल्किल हैलाइड हो चाहे एरियल हैलाइड हो, ये सभी रिएक्शन आपके लिए ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में होती है। ये तो आप कंफर्म करके समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही होगी ध्यान से, जितना आप इनका रिवीजन करोगे उतनी ही आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग हो गई, ये आप समझ लें, ठीक है। अब देखो लास्ट रिएक्शन आपकी रह गई है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी आपकी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो पहली रिएक्शन इसकी क्या है, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मींस ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप आगे भी यूनिट में देखेंगे। जो कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है वो आपके फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो हेलो एल्किन हेलो एरिन में आपके हेलो एरिन्स जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं, इसलिए यहाँ भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है और एल्काइलेशन भी है और एसाइलेशन में। ठीक है, एल्किल आपके लिए एल्काइलेशन में क्या है कि आप जैसे आपने एरिल हैलाइड ले लिया, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक ये है, यहाँ से एक H निकलेगा एक बार यहाँ, मतलब ऑर्थो पैरा पर कंपाउंड फॉर्म होगा। मीन्स आपने Cl एक CH3 यहाँ निकाल लगा दिया ऑर्थो पर और एक लगा दिया आपने कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, पैरा पर। तो ये पैरा वाला आपके लिए मेजर और ये कौन सा हुआ आपके लिए माइनर है। ठीक है, अब ये एल्किल हैलाइड के साथ एल्काइलेशन है। सेकंड इसकी क्या है आपके लिए एसाइलेशन। क्या है एसाइलेशन रिएक्शन, तो एसिल हैलाइड के साथ है ये। ठीक है, या आप इसको एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं, जैसे आपने कहा CH3COCl। ठीक है, तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में होगी तो Cl और H यहाँ से HCl निकल जाएगा, COCH3 अटैच होगा और किस पर होगा आपका ऑर्थो और पैरा पर। ठीक है, CO और CH3। ठीक है, ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे माइनर कंपाउंड बोलेंगे ऑर्थो वाला, और ये हो गया आपके लिए किस पर CO, इसको ऐसे लिख लो डबल बॉन्ड लगा लो और आपके लिए CH3। ठीक है, ये कौन सा होगा आपके लिए मेजर। ठीक है, मेजर कंपाउंड। ठीक है, तो देखो दर यहाँ पर इसी बात आपको समझनी, ये जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और एरिल हैलाइड ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए ये सभी ऑर्थो और पैरा पर ही कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इसका हमने रिएक्शन बताना था तो मैंने ये रिएक्शन आपको दे दिए। इस रिएक्शन को आप आगे भी यूनिट में देखोगे। क्लियर है, तो यहाँ पर मैंने आपको सभी लगभग रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इनका रिवीजन करें अच्छे तरीके से और रिटर्न में जितना भी रिवीजन करेंगे उतनी आपके लिए स्ट्रांग होंगे। ठीक है, पढ़ें अच्छे तरीके से। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।